Welcome to Explore and Expand. माइटी कराकोरम रेंज पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकल एक्टिव इलाकों में से एक है। ये रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर तवील है। इस रेंज का एक काबिल ज़िक्र हिस्सा ग्लेशियर्स पे मुश्तमिल है, जिसकी परसेंटेज तकरीबन 28 से 50% तक है। यही वजह है कि कराकोरम रेंज पूरी दुनिया के एक्सप्लोरर की तवज्जो का मरकज़ है और इन काबिल ज़िक्र मुकामात में से एक स्नो लेक भी है, जो कि हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियल बेसन है या आप इसे बर्फ़ का वसी मैदान भी कह सकते हैं। और आज की वीडियो में हम स्नो लेक के इंट्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन, हिस्ट्री और इस रीजन में स्नो लेक की जोग्राफियाई इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। स्नो लेक एक्चुअली लेक नहीं है, बल्कि अपने नाम के बरक्स ये एक फिनोमेना है जो एक ऐसे रीजन के बारे में है जहां दो लार्ज ग्लेशियर आपस में मर्ज हो जाते हैं। जी हाँ, ये वो मुकाम है जहां 67 किलोमीटर लंबा ब्याफो ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबे हिस्पल ग्लेशियर से जा मिलता है और इस तरह दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियल फील्ड बनता है और इसी फील्ड का नाम स्नो लेक है। स्नो लेक सतह समंदर से 4877 मीटर ऊंचाई पर वाक़या है और इसका साइज तकरीबन 77 स्क्वायर किलोमीटर है। ब्याफो हिस्पर का ये ग्लेशियल बेसन हिस्पर पास तक फैला हुआ है, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में वाक़या है और इसलिए पोलर रीजन से बाहर यह दुनिया का सबसे लॉन्ग कॉन्टिन्यूस ग्लेशियल सिस्टम है। सर मार्टिन कन्वे, जो कि एक इंग्लिश टोपोग्राफर और माउंटेनियर थे, जिन्होंने यूरोप के साथ साथ साउथ अमेरिका और एशिया में भी बहुत सी मुहिम जोई की। 1892 में मार्टिन कन्वे ने हिस्पर ग्लेशियर पर चढ़कर हिस्पर पास को क्रॉस किया। वहाँ के नज़ारे को बयान करते हुए उसने लिखा कि हमारे सामने बर्फ़ का एक बेसन यानी झील बिछी हुई थी, जिसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता था और इनके दरमियान सफ़ेद पानी की ना ख़त्म होने वाली छोटी बड़ी नदियाँ थीं। बाद में उसने इस फिनोमेना को स्नो लेक कहा। वो इसको एक्सप्लोर तो ना कर सका, लेकिन वहाँ से वो ब्याफो ग्लेशियर में उतरा, जिसके बाद वो अस्कोले चला गया। सो हिस्ट्री से मालूम होता है कि स्नो लेक को सर मार्टिन कन्वे ने 1892 में दरियाफ्त किया था। 1899 में एक हस्बैंड वाइफ की टीम डॉक्टर विलियम हंटर वर्कमैन और फैनी ब्लॉक वर्कमैन इस इलाके में आए और ये क्यास किया कि स्नो लेक कुतबी इलाकों की तरह एक बहुत बड़ी स्नो कैप हो सकती है, जहां से हर तरफ ग्लेशियर्स निकलते हैं। 1937 में शिप्टन के साथ टिलमैन, जेबी आर्डन और स्प्लेंडर ने स्नो लेक, हिस्पर पास, पनमा ग्लेशियर और ब्याफो ग्लेशियर के इलाकों को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। एरिक शिप्टन एक इंग्लिश हिमालयन माउंटेनियर था। विलियम टिलमैन एक माउंटेनियर और एक्सप्लोरर था जो हिमालय की चढ़ाइयों और कश्ती रानी के सफ़र के लिए मशहूर था। जॉन बिकनेल ऑर्डन एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर था। माइकल एल्फ्रेड स्पेंडर एक इंग्लिश एक्सप्लोरर और सर्वेयर था। क्योंकि कराकोरम के बाकी हिस्सों के मुकाबले में यह खित्ता इंतहाई नाकाबिले रसाई था और ये ज़रूरी था कि इसे अच्छी तरह से दरियाफ्त करने की अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए। बुनियादी मकासद में सबसे पहले ग्लेशियर सिस्टम, इसकी मुआवन नदियों और आसपास की हदूद का जितना मुमकिन हो सके एक्यूरेट तरीके से सर्वे करना। नंबर 2, इन अजीम ग्लेशियर्स को अच्छी तरह दरियाफ्त करना और उनकी जोग्राफियाई पोजीशन के अदाद शुमार को दुरुस्त करना। नंबर 3, डिसेंट करते हुए शिमशाल या हुंजा की तरफ मुहिम ख़त्म करके आगे बढ़ना। उन्होंने अपना सफ़र 18 जुलाई 1937 को शुरू किया। इनका फर्स्ट कैंप सरपलागो ग्लेशियर के करीब था। वो 3 टीमों में तकसीम हो गए। सबसे पहले मरकज़ी टीम, जो स्पेंडर, शिप्टन और 5 शर्पा पे मुश्तमिल थी, इसको शुमाल मगरबी रास्ते
ब्राल्दो ग्लेशियर सिस्टम और शिमशाल पास की तरफ फोकस करना था। दूसरी टीम जो कि टिलमैन के साथ 2 शरपास पे मुश्तमिल थी, स्नो लेक, हेस्पर पास और स्कर्दू वापसी का रास्ता तलाश करना था। तीसरी टीम जेबी आर्डन और 4 बल्ती पोर्टर्स पे मुश्तमिल थी, पनमा ग्लेशियर की तरफ, या इसमें नाकामी की सूरत में वो टिलमैन के साथ जाएगी और स्नो लेक से ब्याफो ग्लेशियर के नीचे अपना रास्ता बनाएगी। स्पेंडर और शिप्टन टिलमैन के साथ एक्सपीडिशन में रहे और फिर अपनी मुहिम जोई कंप्लीट करने के बाद वापस इंग्लैंड चले गए, जबकि आर्डन 4 बल्ती पोर्टर्स के साथ और टिलमैन ने 2 शरपास के साथ 11 अगस्त से अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखी। अपनी मुहिम जोई के दौरान अपने रास्ते में उन्होंने ब्याफो ग्लेशियर से मुल्हिका बैंथाब्राक, कंजूत सर, ब्राल्दो ग्लेशियर के करीब क्राउन चोटी, चिर्रिंग ग्लेशियर, अपर पनमा ग्लेशियर और नबंदे सबंदे ग्लेशियर देखा। ब्राल्दो ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद चोकटोई चोटी के करीब उन्होंने वाटरशेड का सर्वे किया, जहां स्नो लेक का एक सिरा ख़त्म होता है और मेन ब्याफो ग्लेशियर अपना जनूब मशरकी रास्ता शुरू करता है। फिर वो आगे बढ़े और 20 अगस्त को स्नो लेक की वेस्टर्न साइड से डिसेंड करते हुए मेन ब्याफो ग्लेशियर पे पहुंचे। वहां उन्होंने खुर्दोपेन और विरजर ग्लेशियर की छोटी बड़ी नदियां देखीं। रास्ते में उन्होंने वो छोटे बड़े ग्लेशियर भी देखे जो ब्याफो ग्लेशियर की वेस्ट वॉल से आ रहे थे। फिर वो नीचे उतरकर बिसल गांव में जा पहुंचे और इस तरह उन्हें एक आबाद इलाके में पहुंचने में तकरीबन 4 महीने लग गए। ये वो मैप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए एरिक शिप्टन की टीम ने एक्सप्लोरेशन की। और ये आज के मैप्स हैं जिनको आजकल फॉलो किया जाता है। स्नो लेक के राउंड अगर पासेस की बात करें तो उनमें टोटल 8 पासेस हैं। हेस्पर पास, खुर्दोपिन, विरजर्फ, लुपकेला, स्केमला, सिमला और सोखाला, ये सब पासेस तो क्रॉस हो चुके हैं, जबकि 8वां पास ताहू रुतम है जो कि खुर्दोपिन और हेस्पर के बीच में है, अभी तक अटेम्प्ट नहीं हुआ और ना ही क्रॉस हुआ। स्नो लेक का मेन ग्लेशियर सिमगैंग ग्लेशियर है, जबकि स्नो लेक से कनेक्टेड ग्लेशियर्स में से हेस्पर ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर, विरजर्व ग्लेशियर, पनमा ग्लेशियर और ब्राल्दो ग्लेशियर्स हैं। सो अब आप ये समझ सकते हैं कि इस रीजन में स्नो लेक ज्योग्राफिकली किस कदर इम्पोर्टेंट है। तो ये थी स्नो लेक की ब्रीफ स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।